तो स्वागत करता हूं आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे, लेकिन मन कहीं ना कहीं चिंतित है। और मन चिंतित क्यों ना हो, क्योंकि बाजार में कुछ ना कुछ टेंशन लगातार चल रही है। और इस टेंशन में आज भी बाजार ने उतना अच्छा अपना मूवमेंट नहीं किया, मतलब कंप्लीट एक रेंज में बाजार घूमता रहा। तो ट्रेडर्स के लिए बहुत शानदार दिन नहीं रहा, लेकिन यस, इन्वेस्टर भी काफी निराश हुए हैं। अब बाजार में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसके कारण म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर भी काफी दुखी से हैं, टेंशन में भी हैं। खासकर एक फंड का नाम लेना चाहूंगा, कंप्लीट रिव्यू देने वाले हैं आज, क्योंकि आप लोग के लगातार हर दिन इस कमेंट जरूर होते हैं कि संदीप भाई मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप के बारे में बता दो, जब से लिया हूं परेशान हूं। तो भाई इसका कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे, कौन कौन सी स्टॉक्स इन्वॉल्व हैं, क्या है, क्या और गिरेगा, क्योंकि टेंशन तो है बाजार में। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टेंशन क्या सिचुएशन चल रही है और वो टेंशन की वजह क्या है, उसके बारे में पूरा वीडियो जरूर चेकआउट करना, क्योंकि उसके बारे में वीडियो के लास्ट में जरूर आपको पता चल जाएगा। प्लस कुछ लोगों ने पोर्टफोलियो भेजा है, देखते हैं किसका नाम फंसा है आज पोर्टफोलियो रिव्यू करने में। तो सब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है, लेकिन बाजारी कंडीशन देखें। जस्ट बाजार क्लोज हो रहा है, बाजार में कोई मोमेंटम नहीं साथियों। एक बाजार लग रहा है कि एक टेंशन में है, मतलब एक इंतजार में है बाजार कि भैया कौन सी बुरी अच्छी खबर आ सकती है। मुझे तो ऐसा देखने से लग रहा है केवल 14 पॉइंट निफ्टी। और देखा जाए ऐसी बात नहीं, कोई खराब न्यूज नहीं थी। कल एफआईआईज ने अच्छी खासी, देखा जाए तो ठीक ठाक इन्हें खरीदारी की थी, इसके बाद भी मार्केट में यह दशा देखने को मिली। निफ्टी में कोई मोमेंटम नहीं, एंड दैट्स बिकॉज रीजन, आप अगर सेंसेक्स देखोगे ना, सेंसेक्स में 27 पॉइंट की गिरावट, जस्ट मार्केट क्लोज हो रहा है। तो मामला क्लियर है, मामला है भैया, इस समय ईरान यूएस के बीच में न्यूक्लियर डील के बारे में मीटिंग चल रही है, बहुत ही क्रूशियल मीटिंग है। जी हां, और क्लियर स्टेटमेंट भी जारी हुआ है, आप देख सकते हैं, बीबीसी ने कवर किया है कि भैया यूएस एंड ईरान बिगन टॉक सीन एज ए क्रूशियल टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट। कोशिश हो रही कि भैया दोनों आपस में बात करके मसले को सुलझा दें, क्योंकि अगर ऐसा होता है, मसले को सुलझेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मसला सुलझा नहीं तो भैया बहुत दिक्कत आ सकती है। क्लियर आप देख सकते हैं, इस बीबीसी ने कवर किया है कि भैया यूएस एंड इरानियन ऑफिशियल्स आर मीटिंग इन जेनेवा फॉर द थर्ड राउंड ऑफ इनडायरेक्ट टॉक सीन एज ए क्रूशियल। प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लियर कह दिया भैया, धमकाया है स्ट्रेंथ टू स्ट्राइक ईरान इफ न्यूक्लियर डील इज नॉट रीच्ड। क्लियर बोला है भैया कि वो ना ईरान पे अच्छा खासा हमला कर सकते हैं अगर न्यूक्लियर डील यहां पास एक निश्चित रास्ते पे नहीं पहुंचती है, मामला गंभीर हो सकता है। डिस्कशन के अमिड द लार्जेस्ट यूएस मिलिट्री बिल्ड अप इन द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में अच्छी खासी यूएस मिलिट्री को भी तैनात कर दिया गया है। अब ये देखा जाए, ये सारी चीज की जो कहानी चल रही है ना, ये थोड़ी सी बड़ी क्रूशियल वाली कहानी है, क्योंकि दोनों के बीच में पहले न्यूक्लियर डील पहले भी हो चुकी थी, लेकिन यूएस ने फिर बोला कि भैया और हमें स्ट्रिक्ट चाहिए, आप कोई न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड कोई काम नहीं कर सकते। तो यहां ईरान भी कह रहा है भैया हमें कुछ तो करने दो, कल हमारे देश में कोई हमला कर देता है तो आप क्या करोगे। तो इनडायरेक्टली ना भाई ट्रंप ना सिंपल ईरान पे कब्जा करना चाह रहे हैं, आप देख सकते हो यहां। बट द चांस ऑफ एग्रीमेंट रिमेन्स अनक्लियर। अब जब ऐसा रहेगा ना, अगेन यार अनसर्टेनिटी, टेंशन माहौल। अब ये सब चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भैया मोतीलाल जो ओसवाल का मिड कैप फंड है, सर फंड वाले, अब देखो टेंशन तो बाजार में है ही। अब जब मोतीलाल के बारे में बात करेंगे, बारे में थोड़ा आपको बताना इंपॉर्टेंट है, और प्लस आपको मैं कुछ मिड कैप फंड्स के बारे में बताना चाहूंगा, उसके बारे में डिटेल हम बात करेंगे। सबसे पहले कंप्लीट सिनेरियो में बात करने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ रुपीजी प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से आप ना फंड्स कंपेयर कर सकते हो, फंड्स के बेंचमार्क कंपेयर कर सकते हो, फंड्स कौन कौन फंड में कौन कौन से स्टॉक हैं जिसके कारण फंड में परेशानी हो रही है, ओवरलैपिंग चेक कर सकते हो। तो मैं ना सिंपल इसकी रिकॉर्डिंग आपके सामने यहां ऑन करूंगा और सिंपल आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि भैया जिसके बारे में आप, क्योंकि आपके क्वेश्चंस बहुत रहते हैं, है ना, कि मोतीलाल के बारे में बताओ संदीप भाई, बड़ा फेवरेट हुआ करता था, क्या अब नहीं है? बिल्कुल मैं बताऊंगा। देखो स्क्रीन आपके सामने है रुपीजी प्लेटफॉर्म का। मोतीलाल ओसवाल का अगर मिड कैप फंड के बारे में बात करोगे तो जी हां, लास्ट 1 ईयर का अगर रिटर्न बात करें ना, जी हां -1.67% का रिटर्न है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है, आप यहां देखो इसकी कैटेगरी, दिस फंड मतलब इस फंड का रिकॉर्ड और इसकी कैटेगरी का जो है, ये कैटेगरी का रिटर्न अगर देखा जाए 17% है, मतलब इसके जैसी कैटेगरी वाले फंड ने परफॉर्म अच्छा किया है। 1 साल की कहानी। अच्छा, जब ऐसा होता है तो मतलब कहीं ना कहीं फंड के अंदर जो स्टॉक्स हैं, जो शेयर है, जरूर उसमें कुछ इश्यू हुआ है, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस फंड की अगर 3 साल की कहानी देखोगे ना, ये फंड 3 सालों में 21% का रिटर्न दिया, लेकिन इसके कैटेगरी वाले 22% का रिटर्न। चलो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, क्योंकि अगर हमने
मोतीलाल लिया है डेफिनेटली 1 2 3 साल के लिए हमने नहीं लिया है, कम से कम 5 साल या 10 साल के लिए हमने लिया है। तो चलो 5 साल का देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रुपीजी प्लेटफॉर्म। तो 5 साल में आप देखो कि इस फंड ने 22% का रिटर्न दिया है, लेकिन कैटेगरी एवरेज इसके जैसे और फंड ने 18% का ही रिटर्न दिया है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए। और 10 सालों की अगर बात करें तो इस फंड का 17.56% का रिटर्न, तो कैटेगरी लगभग 17% का रिटर्न है, तो ऑलमोस्ट लगभग सेम है। अब यहां देखो इंपॉर्टेंट ये है कि इस फंड के साइज 34,000 करोड़ का फंड का साइज है। और फंड परफॉर्मेंस अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया होल्डिंग आप देखोगे इसके मैक्सिमम जो होल्डिंग है वो है सिबलो, परसिस्टेंट, कॉफरोज। स्टॉक का नाम केवल मैं डिस्कशन के लिए कर रहा हूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहां कोफोर्स है, निफ्टी 50 इटरनल है, ये सारे हैं। ओवरऑल आप यहां देख सकते हो सारे स्टॉक्स जो लगभग मेंशन है। सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आईटी सेक्टर 19%। आईटी की हालत आप देख रहे हो बिकॉज ऑफ रिसेंटली हमने देखा कि भैया एआई टूल, उसके कारण भी बहुत बड़ा इशू है। और विद दैट हमारा आईटी सेक्टर काफी गिर रहा है अगर भारतीय कंपनियों के बारे में बात करें तो बिकॉज ऑफ दैट एआई टूल हमारा आईटी सेक्टर गिरा। और आईटी सेक्टर अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो 19% जो है ना होल्डिंग आईटी सेक्टर ने किया है, आप देख सकते हैं आईटी सॉफ्टवेयर 19% है। इसके अलावा फिर इंडेक्स ई कॉमर्स कंपनियां हैं। दैट्स अ बेसिक रीजन कि आपका मोतीलाल गिर रहा है। क्या आईटी सेक्टर हमेशा गिरेगा? भैया आईटी सेक्टर हमेशा गिरेगा तो इकोनॉमिक स्थिति हमारे जो भारत की खराब हो जाएगी, और ऐसा लॉन्ग टर्म नहीं होने वाला। हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म में निफ्टी ने भी अच्छा रिटर्न दिया है, तो ये कम समय के लिए है साथियों, ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल नहीं। आपको लग रहा होगा कि अच्छा 1 2 साल अगर आपने अभी लिया है ना, 2 साल में जरूर पैनिक में हो गए, मैं मानता हूं। लेकिन जिन्होंने 5-6 साल से मोतीलाल का साथ दे रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, दे विल गेट द गुड रिटर्न्स, ऐसा एक्सपेक्टेंट जो फिगर बता रहा है। एसेट्स की अगर बात करो, डोमेस्टिक इक्विटी में 86% का निवेश करके रखा है। मतलब ओवरऑल देखा जाए ना होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छी है। जी हां, रिस्कोमीटर जरूर हाई है, जो आपको रुपीजी प्लेटफॉर्म में दिख जाता है, इट्स वेरी हाई। वेरी हाई मतलब क्लियर है कि आपको ये फंड को ना 1-2 साल के अंदर डेफिनेटली आपको लेना नहीं है। तो इस फंड में इंपॉर्टेंट यही है कि भाई इस फंड की जो कंडीशन केवल आईटी सेक्टर की वजह से है। मैक्सिमम लगभग 20% जो एक्सपोजर है वो आईटी सेक्टर का, आईटी स्टॉक्स का है। और आईटी स्टॉक्स इस समय निशाने पे हैं बिकॉज ऑफ ट्रंप टैरिफ, बिकॉज ऑफ यूएस। अब ये ट्रंप टैरिफ हटेगा और जो भी अगर इसके बीच कुछ भी सॉल्यूशन होता है, डेफिनेटली आपका आईटी सेक्टर में एक तेजी देखने को बनेगी, वहां तेजी होगी, ये फंड में ऑटोमेटिक देगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पता है क्या है? देखो इस कैटेगरी के एवरेज रिटर्न आप बात करोगे 5 सालों में, 5 सालों का रिटर्न मोतीलाल ने सबसे ज्यादा दिया है। अगर कैटेगरी एवरेज आप चेकआउट करते हो तो देखो निकलना है, ऐड करना है, सर आपकी मर्जी है। मेरा काम था एनालिसिस करना मोतीलाल में। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि ये डेटा देखने के बाद क्या आप निकलोगे। बाकी चीज आप लगातार यहां एक्सपोज कर सकते हो, देख सकते हो कि भाई आपका बेस्ट मिड कैप फंड्स कहां है। लगातार आप कंपैरिजन भी कर सकते हो कि इन्वेस्को है, इन्वेस्को क्लियर मेंशन है, देखो इन्वेस्को मिड कैप फंड के बारे में डिटेल पूरी मेंशन है कि फंड का साइज क्या है ओवरऑल, ठीक है, फंड का साइज, फंड परफॉर्मेंस कैसा है, ये लगातार आप रुपीजी प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, वहां जाके अपने फंड्स की ओवरलैपिंग भी चेक कर सकते हो। फंड का बेंचमार्क, फंड का दूसरे फंड के साथ कंपेयर भी चेकआउट कर सकते हो कि फंड का कंपैरिजन क्या है। अब इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको बताना, देखो ये तो मैंने आपको कहानी बता दी कि भैया यूएस ईरान का क्या हुआ, न्यूक्लियर डील बैठक कुछ देर से लगभग हो गई है। ईरान को यही कहता है भैया यूएस की आप न्यूक्लियर मत काम करो इनफ्रंट, और ये भी कहता है कि भैया आप ना वॉर के लिए सिचुएशन रेडी हो। ये खबर आपको मैंने दे दिया है, सोर्स मैंने आपको दिखा दिया है। बेस्ट मिड कैप फंड के बारे में बताना चाहूंगा, ये मेरे कुछ ऑप्शंस हैं, आपकी मर्जी, आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो। ये मिड कैप फंड 3 से 5 साल का रिकॉर्ड आप चेकआउट कर सकते हो। अब ये सबसे पहले मोतीलाल 3 साल में 22%, 5 साल में 17%। इन्वेस्को मिड कैप फंड्स 3 साल का 18%, 5 साल का 19% का सीएजीआर रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड 22% का 3 साल में, 20% का 5 साल में दिया है, ठीक है। सेम एचडीएफसी का मिड कैप फंड 22% 3 साल, 20%। ओवरऑल देख सकते हो कि यहां परफॉर्मेंस निपॉन, एचडीएफसी, मोतीलाल का परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन है। अगर 5 साल की बात करेंगे, 10 साल की बात करेंगे तो 2 फंड निकल के आ रहा है, निपॉन और एचडीएफसी। लेकिन ध्यान रखना, फंड परफॉर्मेंस हमेशा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं जैसा वो दिखता है, और पास्ट रिटर्न कभी भी गारंटी नहीं रहती कि भैया फ्यूचर में अच्छा होगा।
मार्केट पे भी डिपेंड कर सकता है। एचडीएफसी मिड कैप में अगर मान के चलो कि भैया हो सकता है कि वहां एफएमसीजी स्टॉक ज्यादा हैं या बैंकिंग सेक्टर के हैं, कल अगर बैंकिंग सेक्टर में कुछ भी गड़बड़ होता है बैंकिंग सेक्टर में ना, एचडीएफसी मिड कैप सबसे पहले गिरेगा। तो ये नॉर्मल चलता रहता है, घबराने की यहां बात नहीं है। आप जब भी मिड कैप फंड के बारे में लमसम करने की बात आती है तो सर टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूं कि कौन से फंड में आपको लमसम करना है। फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैंने डाल दिया है। तो ये मिड कैप कुछ फंड्स है, तो अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप भी जरूर रखो, सो दैट लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो मिले। और मिड कैप में पोटेंशियल रहता है कि भैया वो लार्ज कैप कंपनी बनती है, तो मिड कैप में हमेशा जरूर पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। चलो अब आपके कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। संदीप भाई जय हिंद। जय हिंद भाई, इंडियन आर्मी से हूं, मेरा 2021 से कुछ फंड चल रहा है, देख लेते हैं। क्वांट स्मॉल कैप, एक्सिस लार्ज मिड कैप, टाटा डिजिटल इंडिया फंड, मोतीलाल का मिड कैप, ठीक है। पराग पारिक फ्लेक्सी को आपने लिया, एचडीएफसी का डिफेंस फंड आपने लिया है, कैनरा रोबो को लार्ज कैप फंड, कैनरा रोबो को लार्ज कैप फंड को आप यहां आई थिंक आपने लमसम किया है। बाकी आपने एक स्मॉल कैप लार्ज डिजिटल इंडिया फंड, मतलब एक अपना आपने सेक्टोरियल फंड लिया है, एक मिड कैप फ्लेक्सी कैप, कंटिन्यू चलने दो। लेकिन अब आने वाले समय में आपको कोई फंड लेने की जरूरत अब नहीं पड़नी चाहिए, मत लेना, नहीं तो ज्यादा बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन पे आ जाएगा। और आपने एचडीएफसी गोल्ड फंड में ईटीएफ करके रखा है, ओरिजिन है, मेरा पोर्टफोलियो का अपडेट मैंने कर दिया है। 20 लाख का लमसम करना चाहता हूं तो सर अभी मार्केट डाउन हिसाब से बिल्कुल रोज कर सकते हो। आपका क्वेश्चंस मैंने पिक कर लिया है, तो आपकी कोई कंसल्टेंसी एप्लीकेबल नहीं होगी, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपका पोर्टफोलियो बना के दे दूंगा। अगला क्वेश्चन, संदीप भाई राम राम। राम राम जी, एक सवाल है आपसे, मैं मोतीलाल, देखो आ गया ना क्वेश्चन, ये आप लोग लगातार पूछते रहते हो, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मोतीलाल के बारे में मैं क्यों आज एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया है। बाकी आई थिंक आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, इसका कोई बोलने का मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन, पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, 5000 के एसआईपी, निपॉन लार्ज कैप, मिड कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, ठीक है। निपॉन लार्ज कैप की जगह पे यहां कोई फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हो, पराग फंड ले सकते हो या मोतीलाल ले सकते हो, बाकी सब बढ़िया है। आपने एचडीएफसी का ही सब ले लिया है, ठीक, गोल्ड ईटीएफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मोतीलाल को लेके बार बार क्वेश्चन आता है, वो देखो सर मोतीलाल मिड कैप फंड में बर्बाद कर दिया, 18% का लॉस है सर, क्या नाम है इनका भैया, कहर भाई, 100% 2024 लास्ट में 25 में आपने निवेश किया है, ये बर्बाद नहीं होता भैया। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो आप, ट्रेडर नहीं हो कि बर्बाद कर दिया, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अब ये देखो यहां है कुछ और भी, अंकित तिवारी से, सेम हियर बट लॉन्ग टर्म, हाँ अंकित तिवारी का बहुत अच्छा कमेंट आया। शहज त्यागी का एसआईपी करते रहो भाई, बहुत अच्छा, ये समझदार लोग हैं, और लॉस होगा। अब ये देखो बीच में बहुत सारे ये होशियार कुछ ज्यादा आ जाते हैं बीच में, ये शुभांग पता नहीं कौन, क्या नाम है इनका, ये बोल रहे हैं और लॉस होता रहेगा। ये भैया ट्रम्प के चाचा हैं, इनको सब पता है क्या होगा, ठीक है। अगला है भैया, ये देखो अच्छे कमेंट आए, डोंट बी पैनिक। तो देखो मार्केट में अच्छे लोगों की नंबर ज्यादा है, जो समझते हैं, वीडियो को फॉलो करते हो, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट टेंशन पता है क्या है बाजार की, जो यूएस और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर डील को लेकर मीटिंग चल रही है ना, ये टेंशन है। ये जब तक क्लियर नहीं होगा ना, क्या कह सकते हैं भैया, जो होगा वो ट्रंप ही जानते हैं, हम लोग तो कुछ जानते ही नहीं है कहना, क्योंकि उनके इशारे पे बाजार चल रहा है और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती यही हो रही है। तो आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, लेकिन इस फंड के बारे में क्लियर क्रिस्टल आपको आइडिया हो गया होगा, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, काफी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑल टाइप कर देना, तो आपको जब भी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।